हेलो एवरीवन। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर करेंगे, पार्ट सेकंड का। सेकंड चैप्टर है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, विशिष्ट उद्देश्य से देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अथवा विदेश को किसी प्राणी का संचलन उत्प्रवासन कहलाता है। सेकंड है, किसी एक देश राज्य से दूसरे देश राज्य में रहने, बसने अथवा जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से स्थानांतरण प्रवास कहलाता है। थर्ड है, विशिष्ट स्थान पर नगरीय बस्तियों का जमाव नगर समूहन कहलाता है। फोर्थ है, स्थायी निवास के उद्देश्य से किसी ऐसे देश में आकर बसना जिसका वह मूल निवासी नहीं है, आप्रवास कहलाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है 2, 3 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है केवल 3 और 4। व्याख्या देख लेते हैं। विशिष्ट उद्देश्य से देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अथवा विदेश को किसी प्राणी का संचलन प्रवास कहलाता है, न कि उत्प्रवासन। किसी एक देश से दूसरे देश में रहने, बसने अथवा जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से स्थानांतरण उत्प्रवासन कहलाता है। विशिष्ट स्थान पर नगरीय बस्तियों का जमाव नगर समूहन कहलाता है और आप्रवास स्थायी निवास के उद्देश्य से किसी ऐसे देश में आकर बसना जिसमें वह निवासी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट है, अपने देश में घातक स्थिति, युद्ध आदि के कारण दूसरे देश में शरण लेने वाले शरणार्थी कहलाते हैं। सेकंड है, एक स्थान में आने वाले तथा उस स्थान से बाहर जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का अंतर निवल प्रवास कहलाता है। थर्ड है, प्रवासी द्वारा अपनी उत्पत्ति स्थान को भेजी गई सारी राशि मनी ऑर्डर प्रेषण का एक रूप है। फोर्थ है, एक उद्गम तथा गंतव्य स्थान वाले प्रवासियों के समूह को प्रवास प्रवाह कहते हैं। कूट है, ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 4, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। व्याख्या देख लेते हैं। जो लोग अपने देश में घातक स्थिति, असुरक्षा, युद्ध अथवा मानवाधिकारों के अतिक्रमण के कारण दूसरे देश में शरण लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं, वे शरणार्थी कहलाते हैं। एक स्थान के आने वाले तथा उस स्थान से बाहर जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या अंतर्निवल प्रवास अथवा प्रवास का संतुलन कहलाती है। दूसरे शब्दों में, प्रवासियों और अप्रवासियों की कुल संख्या में से बाहर जाने वाले प्रवासियों तथा उत्प्रवासियों की संख्या निकालकर जो संख्या प्राप्त होती है उसे निवल प्रवास कहते हैं। ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है, कुछ नहीं है। गणितीय विधि से इस प्रकार दर्शाया जाता है, निवल प्रवास आने वाले प्रवासी अप्रवासी और बाहर जाने वाले प्रवासी उत्प्रवासी। एक उद्गम तथा गंतव्य स्थान वाले प्रवासियों के समूह को प्रवास प्रवाह कहते हैं। जब एक व्यक्ति देश छोड़ता है उसे उत्प्रवास और जब एक व्यक्ति किसी अन्य देश में प्रवेश करता है उसे आप्रवास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए है, प्रवास को 1951 की जनगणना से दर्ज करना प्रारंभ किया गया। ऑप्शन बी है, प्रथम संचालित जनगणना में प्रवास के आंकड़ों को जन्म के स्थान के आधार पर दर्ज किया गया था। ऑप्शन सी है, प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश 1981 की जनगणना में किया गया। और ऑप्शन डी है, जनगणना में पहला मुख्य संशोधन 1961 की जनगणना में किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, प्रवास को 1951 की जनगणना से दर्ज करना प्रारंभ किया गया। सही से मतलब है कि इसमें पूछा था क्वेश्चन में कि कौन सा सही नहीं है, तो ये ए सही नहीं है, बाकी सब सही है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रवास को 1881 में भारत की प्रथम संचालित जनगणना से ही दर्ज करना आरंभ कर दिया गया था, इसलिए ए सही नहीं है। प्रथम संचालित जनगणना में प्रवास के आंकड़ों को जन्म के स्थान के आधार पर दर्ज किया गया था, परंतु 1961 की जनगणना में पहला प्रमुख संशोधन किया गया था और उसमें 2 घटक अर्थात जन्म स्थान अर्थात गांव या नगर और यदि अन्यत्र जन्मा है तो निवासी की अवधि सम्मिलित की गई, निवास की अवधि जो है वो सम्मिलित की गई। 1961 के बाद 1971 में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि की अतिरिक्त सूचना को समाविष्ट किया गया। प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश 1981 की जनगणना में किया गया, जिसका क्रमिक जनगणनाओं में संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किन आधारों पर की जाती है?
ऑप्शन ए है जन्म का स्थान, यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है। ऑप्शन बी है निवास का स्थान, यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है। और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। भारत की जनगणना में प्रवास की जनगणना दो आधारों पर की जाती है। जन्म का स्थान, यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, इसे जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। निवास का स्थान, यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, इसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। जनगणना में प्रवास पर निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या व्यक्ति इसी गांव अथवा शहर में पैदा हुआ है? यदि नहीं, तब जन्म के स्थान की ग्रामीण नगरीय स्थिति, जिले और राज्य का नाम, और यदि भारत से बाहर का है तो जन्म के देश के नाम की सूचना प्राप्त की जाती है। क्या व्यक्ति इस गांव या शहर में कहीं और से आया है, या हाँ, तब निवास के पूर्व स्थान के स्तर यानी ग्रामीण या नगरीय, जिले और राज्य का नाम, और यदि भारत से बाहर का है तो देश के नाम के बारे में आगे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले कुशल एवं दक्ष लोगों का प्रवास ग्रामीण जनांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। सेकंड है प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, एक और दो दोनों। व्याख्या देख लेते हैं। ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवा कुशल एवं दक्ष लोगों का बहाव प्रवास ग्रामीण जनांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, क्योंकि नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विचरण प्रवासियों के माध्यम से ही होता है। अतः प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराज्यीय प्रवास के अंतर्गत ग्रामीण से ग्रामीण धारा में स्त्रियों के अधिक प्रवास का कारण है? ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है विवाह, ऑप्शन सी है रोजगार, और ऑप्शन डी है व्यवसाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विवाह। अंतरराज्यीय प्रवासी धारा में स्त्री प्रवासी प्रमुख है। इनमें से अधिकांश स्त्रियां विवाह उपरांत प्रवासी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट है ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की अपेक्षा कम है। सेकंड है पुरुषों द्वारा सर्वाधिक अंतरराज्यीय प्रवास ग्राम से नगर धारा में प्रवेश करने के कारण शिक्षा रही है, मतलब प्रवास करने का कारण प्रमुख शिक्षा रही है। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, केवल दो। अंतर राज्यीय प्रवास ग्राम से नगर धारा में पुरुषों द्वारा सर्वाधिक प्रवास का कारण विपरीत आर्थिक परिस्थितियां रही हैं, इसलिए कथन दो सही नहीं है, एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है प्रवास क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होता है। सेकंड है दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में गंदी बस्तियों का विकास अनियंत्रित प्रवास का नकारात्मक परिणाम है। थर्ड है मिश्रित संस्कृति के उद्विकास में प्रवास का कोई योगदान नहीं है। फोर्थ है प्रवास स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, ऑप्शन सी है एक दो और चार, ऑप्शन डी है दो तीन और चार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एक दो और चार। प्रवास क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होते हैं। लोगों में कम अवसरों और कम सुरक्षा वाले स्थानों से अधिक अवसरों और बेहतर सुरक्षा वाले स्थानों की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों का अति मिश्रण होता है। इसका संकीर्ण विचारों को भेदने तथा मिश्रित संस्कृति के उद्विकास में सकारात्मक योगदान होता है, और यह अधिकतर लोगों के मानसिक क्षितिज को विस्तृत करता है, इसलिए कथन तीन सही नहीं है। प्रवास स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों द्वारा बाह्य प्रवास के कारण पत्नियां जो होती हैं वो पीछे छूट जाती हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव बढ़ता है। शिक्षा अथवा रोजगार के लिए स्त्रियों का प्रवास उनकी स्वायत्तता और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को बढ़ा देता है, किंतु उनकी सुभेदता यानी कि वल्नरेबिलिटी भी बढ़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा स्त्री प्रधान धारा है? ऑप्शन ए है ग्रामीण से नगरीय, ऑप्शन बी है ग्रामीण से ग्रामीण, ऑप्शन सी है नगरीय से ग्रामीण और ऑप्शन डी है नगरीय से नगरीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण से ग्रामीण। व्याख्या देख लेते हैं। क्योंकि भारत में लगभग 69% यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्रियां विवाह के उपरांत अपने मायके से बाहर दूसरे गांव जाती हैं। इस तरह स्त्रियों का सबसे अधिक प्रवास की ग्रामीण से ग्रामीण धारा के अंतर्गत होता है। अतः ग्रामीण से ग्रामीण धारा स्त्री प्रधान धारा है। नेक्स्ट है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान धारा है? ऑप्शन ए है नगरीय से नगरीय, ऑप्शन बी है नगरीय से ग्रामीण, ऑप्शन सी ग्रामीण से नगरीय और ऑप्शन डी है ग्रामीण से ग्रामीण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, ग्रामीण से नगरीय। क्योंकि पुरुष प्रवास का मुख्य कारण काम और रोजगार रहा है, इसी कारण वे ग्राम से नगरों की तरफ प्रवास करते हैं। अतः प्रवास की ग्रामीण से नगरीय धारा पुरुष प्रधान धारा है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।